तो फ्रेंड सेकंड पॉइंट पे आता है यार राजा मानसिंह का महल। और राजा मानसिंह में आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि जो ग्वालियर के राजा मानसिंह है वो अलग है और जो अकबर से ताल्लुक़ रखते थे जो राजस्थान के राजा मानसिंह है वो अलग है, क्योंकि उनकी बहन की शादी राजा अकबर से हुई थी। तो ये जो राजा मानसिंह है वो अलग है, तो ये उनका किला है। तो उनका ये पूरा मैं जो महल दिखाने जा रहा हूँ आपको ग्वालियर किले में, जो दूसरे स्पॉट पे आता है, दूसरे पॉइंट पे आता है। तो दोस्तों एंड तक बने रहें और वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। तो फ्रेंड्स आप जस्ट सामने देख सकते हैं ये राजा मान सिंह तोमर का महल है। इसका निर्माण 1486 से 1517 के बीच राजा मान सिंह तोमर द्वारा करवाया गया था। आप देख ही रहे हैं बाहर से जितना खूबसूरत है ये, उससे कई गुना ज़्यादा ये खूबसूरती अंदर से आपको देखने को मिलेगी। फ्रेंड्स मैं आपको बताता चलूं, मान सिंह तोमर राजपूत डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। ऐसा माना जाता है इस महल को बनवाने में लगभग 30 साल लग गए थे। आपको देखने को मिलेगा महल, ये पूरा महल जो है वो हिंदू शैली से बिलोंग करता है, बिल्कुल हिंदू शैली आर्किटेक्चर है और इसका मुगल शैली से कोई लेना देना नहीं है। तो फ्रेंड्स आप लोग कंफ्यूज मत होना, राजा मान सिंह तोमर ये राजपूत डायनेस्टी से भले ही बिलोंग करते हैं, लेकिन ये ग्वालियर के राजा मान सिंह हैं। जो क्योंकि हर कोई सोचेगा राजा मान सिंह तो राजस्थान वाले हैं, नहीं, राजस्थान वाले भी मान सिंह थे, वो अलग थे। उनका अकबर से ताल्लुक था, क्योंकि उनकी बहन जो जोधा भाई जिनका नाम था, उनका विवाह अकबर से हुआ था। ये मान सिंह कोई और हैं, ये ग्वालियर के मान सिंह हैं, वो राजस्थान के मान सिंह थे। मैं आपको बताता चलूं और आप जानते ही होंगे शायद, क्योंकि ये जो राजा मान सिंह है ये इतने पॉपुलर नहीं हो पाए, जबकि होना चाहिए था इन्हें। और जो मोस्ट पॉपुलर मान सिंह हुए वो अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, राजस्थान वाले मान सिंह। राजा मान सिंह तोमर पराक्रमी योद्धा होने के साथ ही ललित कला प्रेमी व स्थापत्य शैली के जानकार भी थे। उनके शासनकाल को ग्वालियर का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। मानसिंह महल के विशाल कक्षों में अतीत आज भी स्तंभित है और आज भी आपको देखने को मिलेंगे। गुजरे हुए इतिहास के अनुसार राजवंशों के बाद मानसिंह पैलेस पर राजपूतों का राज रहा। इनके बाद मुगल और फिर मराठाओं ने भी शासन किया। ब्रिटिश हुकूमत खत्म होने के बाद मानसिंह पैलेस की बागडोर सिंधिया राज परिवार ने संभाली। ग्वालियर घूमने के लिए पहुंचने वाले विदेशी सैलानियों के बीच मानसिंह पैलेस आकर्षण का केंद्र रहता है। ये रहा गेट, हम मेन गेट पर आ गए हैं मानसिंह पैलेस पर, और इसके जस्ट सामने आपको टिकट काउंटर भी दिखेगा। उस टिकट काउंटर से आपको 25 रुपए का टिकट मिल जाएगा, पर यह ध्यान रहे कि आप खुले ले जाएं, चेंज ले जाएं, वरना बारकोड वहाँ पर वो देते हैं, प्रोवाइड किया गया है, और स्कैन करके आपको 20 रुपए का टिकट मिलेगा। अगर आप ऑनलाइन टिकट लेते हैं तो 20 रुपए का है, ऑफलाइन लेते हैं तो 25 रुपए का है। ये लोग चेंज नहीं देते हैं, इसलिए मतलब ये लोग चेंज देने से मना करते हैं, कहते हैं कि हम पे चेंज नहीं है। तो आप देख लेना अपने अनुसार क्या करना है। मैंने तो ऑनलाइन टिकट ले लिया था, तो टिकट इसका 20 रुपए का है मानसिंह पैलेस देखने का। आप देख सकते हैं 1486 से 1516 के बीच बना था, जैसा मैंने आपको बताया भी था। अब हम एंटर करते हैं। अब हम एंटर कर चुके हैं और एंटर करने के बाद हम संगीत रूम में प्रवेश करेंगे। ये राजा ने संगीत रूम बनवाया था अपनी 8 रानियों के लिए, वो यहाँ पर संगीत सुना करती थी। क्योंकि दोस्तों 8 रानियां सारी की सारी यहीं रहती थी। जो 9वीं रानी थी उनके लिए अलग महल बना था जिसका नाम था गुजरी महल। ये 8 रानियों के लिए था। इस रूम में नीचे आप देख सकते हैं, ये फ्लोर पे संगीतकार बैठा करते थे और संगीत गाते थे, गाने वाने होते थे। और जो आपने ऊपर जालियां देखी थी, ये देखें आप जालियां देखी थी, तो उन जालियों से रानी संगीतकार को देख सकती थी। इन जाली आप देख सकते हैं, जाली यहाँ से रानियों को देख सकती, रानी देख सकती थी संगीतकार को, पर संगीतकार नहीं देख सकते थे। आप जानते ही हैं कि उस टाइम पे पर्दा सिस्टम भी होता था और अलाउ नहीं था, रानी को केवल राजा ही देख सकता था या फिर घर के सदस्य ही देख सकते थे। संगीत रूम के बाद हम आते हैं कोर्टयार्ड में। यहाँ पर ये दीवाने खास है, यहाँ पर दीवान लगता था, और ये सामने आप देखते हैं ये ऊपर राजा बैठा करते थे और यहाँ पर दरबार लगा करता था। जो भी डिस्कशन था आम आदमी के बीच, जनता के बीच और राजा के बीच, वो यहीं सब होता था। ऊपर जालियां हैं, जालियों में क्या होता था, जालियों से रानी देख सकती थी जो दरबार लगता था। दोस्तों इसे मान मंदिर पैलेस बोला जाता था। ये शिव मंदिर हुआ करता था। जो 8 रानियां थी वो यहाँ पर शिव की पूजा किया करती थी। दोस्तों जो इसका पुराना नाम था वो था मन मंदिर पैलेस, बाद में इसका नाम चेंज करके मान मंदिर पैलेस कर दिया गया था। मंदिर के पीछे थोड़ी गैलरी हुआ करती थी, वहाँ पे परिक्रमा लगाया जाता था। पूजा करने के बाद रानियां परिक्रमा लगाया करती थी।
और यहाँ पर जो वॉल देख रहे हैं आप, यहाँ पर डायमंड और शीशे लगाए हुए थे उस समय। आप सोच सकते हैं यहाँ पर डायमंड शीशे लगा हुआ करते थे। और ये जो आप देख रहे हैं ये 33 झरोखे हैं, ये इसमें 33 झरोखे हुआ करते थे, आज भी हैं वो झरोखे, आप देख सकते हैं। महल की दीवारें पूरी रंग बिरंगी आपको देखने को मिलेंगी। आपने देखा होगा शुरुआती में नीली नीली कलाकारी बनी हुई थी, वो नीली नीली टाइल हुआ करती थी और उसको मीनाकारी कहा जाता था उस जमाने में। मीनाकारी फैशन, मतलब मीनाकारी जो है वो ज्वेलरी में काफ़ी यूज़ होता था। तो वही यहाँ पर आपको दीवारों में आज भी कुछ हद तक लगी हुई देखने को मिलेंगी, जैसा आपने देखा भी था। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर हमको एक टॉयलेट देखने को मिलेगा। मैं आपको दिखाता हूँ उस जमाने का टॉयलेट। ये देखिए, ये उस जमाने का टॉयलेट है, उस जमाने का ये टॉयलेट हुआ करता था। कुछ दूर आगे चलने के बाद अब हम आ चुके हैं, ये देखिए आप फांसी घर में आ चुके हैं। ये उस जमाने का फांसी घर हुआ करता था। यहाँ पर जो कैदी होते थे जिनको फांसी की सजा सुनाई जाती थी, उनको यहीं पर फांसी दी जाती थी। दोस्तों फांसी घर तो यार बाद में हुआ, खैर फांसी घर को मुगलों ने कन्वर्ट, जब मुगलों के कब्जे में ये आ गया था तब मुगलों ने इसको फांसी घर में कन्वर्ट कर दिया गया था, औरंगजेब ने कन्वर्ट कर दिया गया था। उससे पहले दोस्तों ये झूला घर हुआ करता था, 8 रानियों का झूला घर। यहाँ पे 8 रानियां झूला झूला करती थी। यहाँ पर आपको कुंडे, आज भी वो कुंडे लगे हुए हैं जिसपे झूले टंगे हुए थे। और इसी रूम में आपको टेलीफोन भी दिखेगा, उस जमाने का टेलीफोन। सोचो 600-700 साल पुराना टेलीफोन जिसमें राजा रानी एक दूसरे से बात किया करते थे। और उस वो पाइप, उसमें पाइप ज्वाइंट किया करते थे, उसमें उस जमाने में पाइप लगा हुआ था, उस पाइप के सहारे बात किया करते थे। और वो पाइप जो है वो सीधे स्विमिंग पूल, बाद में मैं स्विमिंग पूल भी दिखाऊंगा आपको, यहाँ का स्विमिंग पूल, उस स्विमिंग पूल में वो पाइप सीधी जाती थी। ये देखिए आप, ये देख रहे हैं होल, ये टेलीफोन होता था, उस जमाने का टेलीफोन। तो फ्रेंड्स मैं अभी अंडरग्राउंड बेसमेंट में आया हुआ हूँ, जो राजा मानसिंह का महल है उसके। और ये जो रूम हुआ करता था, ये 8 रानियों का झूला घर हुआ करता था। यहाँ पे झूले लगे होते थे, ये देखो आज भी ये कुंडे लगे हुए हैं, देख सकते हो आप। कोशिश करता हूँ दिखाने की, आज भी ये कुंडे लगे हुए हैं। तो यहाँ पे 8 रानियों का ये झूला घर था, यहाँ पे झूला झूला करती थी। और जब ये मुगलों में आ गया, जब ये मुगलों के उसमें आ गया था, मुगलों के अंडर में आ गया था, तो औरंगजेब ने क्या किया था, अपने जो छोटे 2 भाई थे, एक दारा शिकोह और एक मुराद, यहीं पे ये फांसी घर में तब्दील कर दिया था। तो दारा शिकोह तो यहाँ से भागने में कामयाब हो गया था, लेकिन जो मुराद था उसका सबसे छोटा भाई, उसको यहीं पे फांसी दी गई थी। भाई लोग ये देख रहे हो, ये उस जमाने का टेलीफोन हुआ करता था। तो यहाँ से राजा रानी बात किया करते थे। यहाँ पे प्लास्टिक की पाइप लगा दी गई थी और राजा रानी इस पाइप के सहारे, मतलब ये टेलीफोन उस जमाने का सोचो 1000 साल पुराना टेलीफोन है, 500-600 साल, लगभग 1000 साल पुराना टेलीफोन है। और यहीं से, इसी टेलीफोन से राजा रानी आपस में बात किया करते थे। तो दोस्तों इस महल को यार भूल भुलैया भी कहा जाता है, क्योंकि आप जब भी आओगे या देखोगे आपको पता नहीं चलेगा आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ घुसे हो, कहाँ गए हो और कहाँ से निकलोगे, कुछ पता नहीं चलेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि एक पॉइंट में घुसे और घूम फिर के उसी पॉइंट पर वापस ही आ गए। चलिए अब हम पहुंचते हैं वेटिंग रूम में, रानी का वेटिंग रूम, 8 रानियों का वेटिंग रूम मैं आपको अब दिखाने जा रहा हूँ। कुछ दूर चलने के बाद अब हम सेकंड अंडरग्राउंड रूम में पहुंचते हैं। इसको वेटिंग रूम कहा जाता है। ये 8 रानियों का वेटिंग रूम होता था उस जमाने का। जब भी राजा शिकार करने जाते थे तो सभी 8 रानियां इसी वेटिंग रूम में उनकी प्रतीक्षा किया करती थी। ऐसा कहा जाता है कि 1523 में जब राजा की मृत्यु हो गई थी तो इब्राहिम लोदी ने इस महल को में अटैक किया था ताकि वो सारी 8 रानियों को उठा सके।
फ्रेंड्स आप ये देख सकते हो, ये जो छोटे छोटे ये दरवाजे लगे हुए हैं, ये दरवाजे हुआ करते थे। और हुआ क्या करता था, दरवाजे मतलब नहीं होते थे, लेकिन ये अंदर जाने का रास्ता होता था। ये जो अंदर कमरा बना है वो रानी का कमरा हुआ करता था। और ये जो रास्ता है अंदर, इसके अंदर वहाँ पे 2 महिलाएं खड़ी होती थी तलवार लेके। मतलब अगर कोई भी बिना परमिशन अंदर घुसता है तो क्या होता है कि छोटी हाइट का है, तो जैसे जो भी घुसेगा वो झुक के ही घुसना पड़ेगा। तो जैसे ही झुक के घुसने की कोशिश करेगा तो जो महिला सैनिक होती थी वो तलवार से उनका गला काट देती थी। तो लोधी ने उस टाइम पे हमला भी किया था यहाँ पर। राजा मानसिंह की जब डेथ हो गई थी फिर लोधी जो था उसने यहाँ पर हमला भी किया था। तो उसी तरह रानी ने अपनी आबरू भी बचाई थी यहाँ पर। और फिर यहाँ पे जौहर भी किया था, वो भी मैं सब चीज़ दिखाऊंगा आपको, जौहर का भी दिखाऊंगा कहाँ पे जौहर किया था। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि रानी का रूम हुआ करता था और अंदर महिला सैनिक होती थी। कोई भी झुक के बिना परमिशन के जाएगा तो तलवार से उसको काट दिया जाएगा। फ्रेंड्स आप देख सकते हो, ये उस जमाने का स्विमिंग पूल हुआ करता था, मतलब रानियों का स्विमिंग पूल था। और काफ़ी ये जो पिलर आप देख रहे हो तो ये पानी में डूबा रहता था, उस समय का ये स्विमिंग पूल था। और जब लोधी ने हमला किया था तो रानियों ने क्या किया था, इस पानी को खाली करवा दिया था। इस टैंक के सहारे, ये बहुत बड़ा टैंक हुआ करता था, अब तो छोटा कर दिया और बंद कर दिया गया ताकि कोई पर्यटक गिर ना जाए। तो क्या हुआ, पानी खाली करवा दिया। जब इसको पूरा खाली करवा के चंदन की लकड़ी यहाँ पे जलवाई गई थी और इस जगह उन्होंने जौहर कर दिया था। इसी तरह उन्होंने मतलब अपना आत्मसम्मान बचाया था रानियों ने जब लोधी ने हमला किया था। और ये उस जमाने का स्विमिंग पूल था, बहुत गजब का स्विमिंग पूल था। इसमें केसर डाला जाता था, जब वो स्नान किया करती तो केसर डाला जाता था और उससे स्नान किया करती थी पानी में। और मैं आपको फ़ोन भी दिखाता हूँ, यहाँ पे एक और फ़ोन है, ये देखिए फ़ोन। मैंने आपको अभी फ़ोन दिखाया था दूसरे रूम में जो फांसी करता, वहाँ पे मैंने फ़ोन दिखाया था। एक ये फ़ोन यूँ भी है, ये भी फ़ोन है। पाइप आती थी और यहाँ से राजा रानी बात कर सकते थे, पाइप यहीं से कनेक्ट होती थी। दोस्तों ये टैंक करीब 10 फीट चौड़ा और 10 फीट गहरा हुआ करता था। तो दोस्तों जैसा चित्तौड़गढ़ में जौहर हुआ था वैसा ही यहाँ भी इसी जगह जौहर हुआ था। आप सोच सकते हैं अपने आत्मसम्मान के लिए वो किस तरीके से उस जमाने में रानियां, खासतौर से राजपूत रानियां जौहर किया करती थी। दोस्तों ये आप कोर्टयार्ड देख रहे हो, ये उस समय का राजा का ओपन डांसिंग हॉल हुआ करता था। यहाँ पर आपको चाइनीज ड्रैगन बने हुए देखने को मिलेगा। यहाँ पे चाइनीज ड्रैगन बनाया गया है। जो चाइनीज ट्रेडर थे वो यहाँ से गुजरते रहते थे, तो उनका थोड़ा इन्फ्लुएंस पड़ा और राजा ने यहाँ पे चाइनीज ड्रैगन बनवा दिया था। कलाकृतियों में आप दीवारों में देखोगे यहाँ पर चाइनीज ड्रैगन बने हुए आपको देखने को मिलेंगे। अब हम आ चुके हैं बेडरूम में। ये राजा का बेडरूम हुआ करता था। ये समर का बेडरूम है, गर्मियों में वो इस बेडरूम में रहा करते थे। देखिए गजब की कलाकृति है, बहुत ही अच्छा बेडरूम है। मैं आपको अंदर बेडरूम में दिखाऊंगा। ये देखिए ये अंदर का, ये विंटर का बेडरूम है, इसको पूरा ब्लॉक कर दिया जाता था। ठंडों में राजा यहाँ पे बेडरूम चेंज हो जाता था। ये विंटर का बेडरूम है। ये देखिए यहाँ पे काफ़ी चमकादड़ है, इसलिए मैं ज़्यादा देर ठहर नहीं सकता, लेकिन ये विंटर का बेडरूम हुआ करता था। और फिर बाकी जो था मैंने दिखाया आपको, वो समर का बेडरूम हुआ करता था। यहाँ पर सुरंग भी बनी गई है। ये देखिए ब्लॉक कर दी गई है पर वो, क्योंकि सुरक्षा के मद्देनज़र देखते हुए, क्योंकि पर्यटक को कोई दिक्कत ना हो। तो हर महल में, मतलब आपने देखा भी होगा कि राजा जो भी महल बनवाते थे उसमें सुरंग जरूर होती थी। सुरंग का खास मकसद यही होता था, जब भी युद्ध हो, वॉर हो, तो राजा ये ध्यान में जरूर रखते थे कि वो बच्चे और महिलाओं को उस सुरंग के द्वारा सुरक्षित स्थान पर ले जा सकें। ये आप देख रहे हैं जो ऊपर का सीन है, ये बिल्कुल चाइनीज की तरह एकदम बना हुआ है, चाइनीज शैली का बना हुआ है। और ऊपर राजा बैठा करते थे, नीचे डांसिंग, ओपन डांसिंग हॉल है जैसा मैंने बताया, नीचे डांस वगैरह होता था और ऊपर से राजा देखा करते थे। और जालियों से रानियां देखा करती थी, जालियों से। यहाँ पर 8 जालियां देखने को मिलेगी। 8 जाली मतलब 8 रानी। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको सेकंड पॉइंट जो मैंने आपको दिखाया है, वो राजा मानसिंह का महल है जो अभी दिखाया था मैंने आपको। वो कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय बाय एंड टेक केयर।